ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों की ताज़ा लहर के बाद एक तफसीली और जंगी हिकमत अमली से भरपूर बयान जारी किया गया है, जिसमें न सिर्फ हालिया कार्रवाई की कामयाबियों को उजागर किया गया है बल्कि मुस्तकबिल की मजीद शदीद और मुहलिक कार्रवाइयों की भी पेशगोई की गई है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हालिया मिसाइल हमलों में नए तरकार, इनोवेटिव टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस, खुफिया मालूमात और तकनीकी सलाहियतों का इस्तेमाल किया गया। इस जदीद हिकमत अमली का बुनियादी मकसद इसराइल के दिफाई निज़ाम को उलझन में डालना, कमज़ोर करना और उसकी कारकर्दगी को शदीद मुतासिर करना था। बयान में दावा किया गया कि इस कार्रवाई में दुश्मन के कई तहों वाले दिफाई निज़ाम को इस हद तक मुतासिर किया गया कि इसराइली दिफाई सिस्टम खुद एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इसका मतलब है कि ईरान ने जो हमले किए उनमें इतनी माहिराना जंगी हिकमत अमली और इलेक्ट्रॉनिक चालाकी शामिल थी कि इसराइल के आपस में मरबूत दिफाई निज़ाम जैसे आयरन डोम डेविड सिलनग एरो सिस्टम्स में इंतशार पैदा हो गया। निजता इसराइली दिफाई मिसाइल मुमकिना तौर पर एक दूसरे की गलत शनाख्त करने लगे, खुदकार निज़ाम गलती के बाइस अपने ही सिस्टम्स को निशाना बनाने लगे। ये दावा एक साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जंगी फतह के मुतरादिफ है, जिसमें न सिर्फ फिजिकल हमले हुए बल्कि इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल सतह पर भी दिफाई निज़ाम को मफलूज किया गया। मजीद कहा गया, इस हिकमत अमली का नतीजा ये निकला कि इसराइली इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अपने अहदाफ पर लगने में कामयाब रहे, यानी हमलों की कामयाबी की शरह पहले से कहीं ज़्यादा रही और इसराइली दिफाई निज़ाम की रुकावटों के बावजूद ईरानी मिसाइल अपने मखसूस और अहम अहदाफ पर बराह रास्त लगने में कामयाब हुए। इससे न सिर्फ ईरान की तकनीकी महारत ज़ाहिर होती है बल्कि इसराइल के नाकाबिल तस्खीर दिफाई दावों पर भी सवाल उठता है। पासदारान इनकलाब ने वाज़े अल्फाज में मुतनब्बे किया, आइंदा कार्रवाइयाँ पहले से कहीं ज़्यादा शदीद, मुअस्सिर, दुरुस्त निशाना लगाने वाली और तबाहकुन होंगी। ये बयान इस बात की अलामत है कि अगर खित्ते में कशीदगी बरकरार रही या इसराइल ने कोई जवाबी इक़दाम किया तो ईरान की तरफ से मजीद आला टेक्नोलॉजी से लैस तेज, दुरुस्त और मुहलिक हमले मुतवक्के हैं। ईरानी बयान में जिस तरह से इंटेलिजेंस और तकनीकी सलाहियतों पर जोर दिया गया, इससे जाहिर होता है कि ईरान ने इस हमले की मंसूबा बंदी में माहिरान जंग, इंटेलिजेंस एजेंसीज और साइबर वॉरफेयर यूनिट्स को शामिल किया। मुमकिन है हमलों में GPS स्पूफिंग, दुश्मन के दिफाई मिसाइलों की समत बदलने के लिए, रेडार जैमर, दुश्मन के रेडार सिस्टम्स को नाकाम बनाने के लिए, मल्टीपल टारगेट डिकॉज, जाली अहदाफ से दिफा को मसरूफ रखने के लिए, जैसे जदीद तरीन हथकंडे इस्तेमाल किए गए हों। इस बयान का असर सिर्फ फौजी सतह तक महदूद नहीं बल्कि ये बैन अल-अक़वामी सतह पर भी एक पैगाम है कि ईरान सिर्फ ज़बानी जवाबात पर इन्हिसार नहीं करता, जंगी मैदान में जदीदियत और चालाकी से लैस है, इसराइल के दिफा को चैलेंज करने की सलाहियत रखता है। ये पैगाम ख़ास तौर पर अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए भी है कि ईरान को कमज़ोर समझना एक ख़तरनाक गलतफहमी हो सकती है। पासदारान इनकलाब का ये बयान महज एक दावा नहीं बल्कि एक नफसियाती, जंगी और सिफारती हथियार है। इसका मकसद जहां दुश्मन के हौसले पस्त करना है, वहीं अपनी कौम और इत्तेहादियों को ये यकीन दिलाना है कि ईरान एक जदीद, खुद मुख्तार और भरपूर जंगी तैयारी रखने वाली रियासत है, जो अपने दुश्मनों के खिलाफ जदीद हथियारों और हिकमत अमली से भरपूर जवाब दे सकती है। अगर खित्ते में कशीदगी जारी रही तो ईरान की जानिब से आइंदा कार्रवाइयों में मजीद टेक्नोलॉजी, ज़्यादा शिद्दत और बेहतर निशानाबाजी देखी जा सकती है और ये खित्ते को एक नए जंगी मरहले में दाखिल कर सकती है।